तो भागफल प्रमेय क्या होता है? इस प्रमेय के अनुसार भाग की प्रक्रिया में भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। जैसे हम मान लेते हैं कि 29 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4 सत्ते 28 और शेषफल बचेगा 1। तो देखो, जिसको आप डिवाइड कर रहे हो वो कहलाएगा भाज्य। जैसे 29 को डिवाइड कर रहे हैं तो 29 क्या कहलाएगा? भाज्य। समझ में आया कि? इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोसेंट। नहीं नहीं, सॉरी, देखो, इस, हाँ, इसमें इसको बोलेंगे डिविडेंड। क्या बोलेंगे? डिविडेंड। और ये है आपका भाजक, जिससे अपन भाग दे रहे हैं। ठीक है, ये भाज्य हुआ। भाज्य मतलब जिसको भाग दे रहे हैं, और जिससे आप भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं बताओ? 4 से। 4 कहलाएगा भाजक। ठीक है, और ये आपका हुआ भागफल, 4 सत्ते 28 करके, और एक आपका हो गया क्या चीज? शेषफल। ठीक है, तो डिविडेंड हुआ भाज्य, और डिविजर, डिविजर मतलब कि जिससे आप भाग दे रहे हो। ठीक है, और भागफल हो गया आपका क्वोशेंट, और शेषफल हो गया आपका रिमाइंडर। ठीक है, तो ये हुआ। क्यू ओ टी आई ई एन टी। ओके। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। डिविडेंड किसको बोलते हैं? भाज्य को। डिविजर किसको बोलते हैं? भाजक को। और भागफल को बोलते हैं कोसेंट, और शेषफल को बोलते हैं रिमाइंडर। तो ये भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। क्वेश्चन लिखेंगे, चलिए पहला, इसी प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन ये है कि 140 में किसी संख्या से भाग देने पर, 140 में किसी संख्या से भाग देने पर भागफल और शेषफल दोनों ही 7 प्राप्त होता है। ठीक है, किसी संख्या को 140 से भाग देने पर भागफल और शेषफल दोनों ही कितना प्राप्त होता है? 7 प्राप्त होता है। तो वह संख्या बताइए। 100, सॉरी, मैं क्वेश्चन कैसे पढ़ा? 140 में है ना, 140 में किसी संख्या से 140 में किसी संख्या से भाग देने पर भागफल और शेषफल प्रत्येक कितना बचता है? 7 बचता है, या शेषफल 7 प्राप्त होता है। तो वह संख्या बताइए। तो किस में भाग दे रहे हैं? 140 में भाग दे रहे हैं। ठीक है, 140 में भाग दे रहे हैं, या यूं कहें कि 140 को हम किसी संख्या से भाग दे रहे हैं, तो ये 140 क्या हो जाएगा बताओ? भाज्य। 140 को भाग दे रहे हैं, 140 में भाग दे रहे हैं, तो भाज्य हो जाएगा 140। किसी संख्या से भाग दे रहे हैं, किस संख्या से भाग दे रहे हैं हमको नहीं पता, यानी भाजक हमको नहीं पता। किसी संख्या से भाग दे रहे हैं, किस संख्या से भाग दे रहे हैं? जिस संख्या से भाग देते हैं उस संख्या को भाजक बोलते हैं, और वो हमको नहीं पता। ठीक है, भागफल कितना प्राप्त होता है? 7। और शेषफल कितना प्राप्त होता है? वो भी 7 है। तो चलो, हमको 3 चीज पता है, चौथा चीज निकालना है। सूत्र में मान रखते हैं। तो भाज्य कितना है? देखो, तो भाज्य हो, देखो उधर भाज्य है 140। 140 बराबर भाजक गुणित भागफल। भाजक पता है क्या आपको? नहीं पता, वही चीज निकालना है। भागफल 7, शेषफल भी कितना है? 7। तो 7 उधर जाके पहले माइनस होगा, तो 133 आएगा, और भाजक इधर, और गुणित 7, 7 नीचे चला जाएगा। तो 7
एक कम 7, 6 बचेगा, 63, 7 में 63, तो भाजक कितना आ जाएगा 19। समझ में आया? सरल से क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन दूसरा, किसी संख्या को 24 से भाग देने पर, लिखो, किसी संख्या को 24 से भाग देने पर भागफल 17 और शेषफल 15 मिलता है। हाँ, और शेषफल 15 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या को 24 से भाग देने पर भागफल 17 और शेषफल 15 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। जल्दी से बनाइए। पानी पी लीजिए। 423, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आ गया आंसर। चलो अगला, दिमाग लगाइए, सवाल बनाइए। भाग की एक प्रक्रिया में भाजक भागफल का कितना गुना? 5 गुना। जैसे जैसे बोल रहे वैसे वैसे जमाइए। जबकि शेषफल भाजक का आधा है। एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हम्म, अब ठीक है। देखो, भाग की एक प्रक्रिया में भाजक भागफल का कितना गुना है? 5 गुना है। और भागफल कितने? देखो प्रश्न में दिया भागफल 12, तो भागफल आपको 12 दिया है, तो भाजक क्या है? भाजक क्या हो जाएगा? भाजक क्या है? भागफल का 5 गुना। भाजक जो है वो भागफल का कितना गुना? 5 गुना। तो भागफल 12 है, तो भाजक कितना हो जाएगा? 12, 5 गुणित 12 यानी 60। क्वेश्चन में बोला है कि भाजक भागफल का 5 गुना है, तो भागफल अगर 12 है तो भाजक भागफल का 5 गुना होगा, 60 हो गया। और शेषफल तो सुनो ना, शेषफल क्या है? शेषफल, शेषफल भाजक का आधा है, भाजक निकल गया तो उसका आधा हो जाएगा 30। 3 चीज पता चल गया, भाज्य बताना है। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो भाजक 60 हो गया, ठीक है, भागफल 12 हो गया, शेषफल 30 हो गया, 720 और 30 750,
12 छक्के 72 होगा, 720। आंसर आ गया 750। समझ में आया कि नहीं है? आ गया, बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन लिखो। भाग की एक प्रक्रिया में भाग की एक प्रक्रिया में भाजक भागफल का 2 गुना, भाग की एक प्रक्रिया में भाजक भागफल का 2 गुना जबकि शेषफल का 3 गुना है। यदि भागफल 42 है तो भाज्य बताइए। बहुत सरल है, दिमाग लगाइए। यदि भागफल 42 है तो भाज्य का मान बताइए। भागफल दिया 42 और भाजक के बारे में क्या बोला है? हाँ वेरी गुड, भाजक भागफल का 2 गुना तो वो 84 हो जाएगा, और शेषफल का 3 गुना है। तो जब भाजक, देखो सबसे पहले आपको ना भाजक कितना दिया है ना, भागफल दिया है ना, भागफल कितना दिया है? 42 है नी। और भाजक के बारे में क्या बोल रहा है कि वो भागफल का 2 गुना है। तो है, नहीं नहीं, अपने को भाज्य का मान पूछे ना। हाँ शेष पर 28 आएगा, गुड। तो सुनो ना, भागफल 42 हो गया, देखो। अब भाजक क्या बोल रहे हैं? भागफल का 2 गुना, तो 2 गुणित 42 यानी 84 हो जाएगा। अब भाजक अपने को 84 मिल गया, इसका यूज होगा। आप देखो शेषफल के बारे में क्या बोल रहे हैं? ये शेषफल का 3 गुना है। कौन? भाजक, है नहीं। ये देखो भाजक जो है वो शेषफल का 3 गुना, भाजक प्रश्न में बोल रहा है। अच्छे से पढ़ोगे प्रश्न को तो आपको समझ में आएगा। भाजक जो था वो भागफल का 2 गुना है लेकिन शेषफल का 3 गुना है। कौन? भाजक भागफल का 2 गुना लेकिन शेषफल का 3 गुना। लेकिन अब तो भाजक अपने को मिल गया है। भाजक कितना मिल गया? 84। बट अब बटे में 3 को से पक्षांतर करोगे तो शेषफल मिलेगा। ठीक है, ये भी प्रश्न से आया है। भाजक कोई बोल रहा है कि वो शेषफल का 3 गुना है, और ये भी बात भाजक के बारे में ही थी। दोनों बात भाजक के बारे में है कि वो भागफल का डबल है लेकिन शेषफल का ट्रिपल है। 3 एक कम 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24। शेषफल कितना मिला? 28। शेषफल मिल गया, भाजक मिल गया, भागफल मिल गया, भाज्य निकाल नहीं सकते। बहुत ईजी है। कितना आया? वेरी गुड, जबरदस्त जबरदस्त। चलिए अगला क्वेश्चन। जिन लोग से हल बन पा रहे, समझ आ रहा है, लिख नहीं पाए ना, तो 3-4 लाइन छोड़ के, लेकिन आप अगला क्वेश्चन जरूर लिखो, नहीं तो अगला क्वेश्चन फिर गड़बड़ हो जाएगा। दो संख्याओं का योगफल 140 है। दो संख्याओं का योगफल 140 है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 और शेषफल 7 प्राप्त होता है। भागफल 6 और शेषफल 7 प्राप्त होता है। फिर से कहता हूं एक बार प्रश्न को। दो संख्याओं का योगफल 140 है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 और शेषफल 7 प्राप्त होता है। तो बड़ी संख्या का मान बताइए। दिमाग लगाइए, दिमाग दिमाग लगाइए, बहुत सरल है।
हिंट दूं क्या आपको, मैं हिंट दूं क्या? हिंट दे देता हूं बस, देखो सुनो ध्यान से। दो संख्याओं का योगफल कितना है? दो संख्याओं का योगफल 140 है, ठीक है। चलो, दो संख्याओं का योगफल अगर 140 है, पहली संख्या मान लो x, पहली संख्या क्या मान लो, तो बताओ दूसरी संख्या क्या होगी? ये 140 माइनस एक्स, 140 माइनस एक्स होगा ना भाई। दोनों का, दो संख्या है उनका योग 140 है, तो पहले टुकड़े को x मानोगे तो दूसरे टुकड़ों को कैसे प्राप्त करोगे? 140 माइनस एक्स। या आप y बोल रहे हो, चलो y बोलो, बोलो y, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो y बोल दो, ठीक है। पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, और इन्हीं दोनों का योग कितना है? रख के देख लो, इन्हीं दोनों का योग 140 है, तो जिसको आप दूसरी संख्या माने उसका मान क्या निकलेगा? 140 माइनस एक्स तो निकलेगा ना। नहीं समझ में आया क्या? तो इसीलिए मैं y ना मान के डायरेक्ट आप 140 माइनस एक्स लिखो ना, ताकि दोनों का जोड़ जो है 140। अब देखो ना, ये आपको समझ में आ गया कि 140 माइनस एक्स कैसे आया। अगर आप y भी मानते, दोनों का योग 140 रखते, तो y का मान 140 माइनस एक्स आता। अब इसको मैं मिटाता हूँ, और आप देख लो, अगर आपको यहीं से तसल्ली लेनी है कि सर पहली संख्या x मानने से दूसरी संख्या 140 माइनस एक्स कैसे होगी, तो आप देख लो प्रश्न क्या बोल रहा है, दोनों का योगफल कितना होना चाहिए? चलो दोनों जोड़ के देखो, नहीं जोड़ के देखो ना, x प्लस 140 माइनस एक्स, कटेगा x, कितना आएगा? हो गया ना, आपने दोनों को जोड़ा 140 आया ना। तो इसलिए पहली संख्या x तो दूसरी संख्या 140 माइनस एक्स। तो इसको सदा के लिए याद रखो कि अगर दो संख्याओं को योगफल 140 दिया होगा या कुछ भी दिया होगा, जरूरी नहीं है 140 हर सवाल में दे, कोई भी योगफल आपको दिया हो, अगर दो संख्याओं का योगफल दिया है और पहली संख्या x माना, तो दूसरी संख्या क्या होगी? योगफल माइनस एक्स, जो भी योगफल दिया होगा, जो भी दिया होगा उतना माइनस एक्स। दो संख्याओं का योग 25 है, पहली संख्या 10 है, दूसरी क्या होगी? 15। कैसे पता चला? हाँ भाई, दो टुकड़ों का योग 25 है, दो टुकड़े हैं उसका योग 25 है, पहला टुकड़ा 10 है, तो दूसरा टुकड़ा, सीधी सी बात है, आपने पहले टुकड़े को माइनस कर दिया तो दूसरा टुकड़ा आपको मिलेगा। दो संख्याओं का योग 100 है, पहली संख्या 40, दूसरी संख्या, कैसे पता चला? हाँ, तो वही तो है, पहली दो संख्याओं का योगफल 140 है, पहली एक्स और दूसरी 140 माइनस एक्स। हो गया, मैं नहीं पता तब आगे बन जाएगा। पहली संख्या दूसरी संख्या मिल गई है। प्रश्न में क्या बोल रहा है? बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर आपका क्षय। अच्छा, हाँ, तो इसी में से आपको किसी को बड़ी और किसी को छोटी मान ले, अपनी इच्छा से मान लो, आंसर आ जाएगा। चलो मैं इस चीज को बड़ी मान लेता हूँ, आप पहली संख्या के बजाय इसको आप लिख लेना बड़ी संख्या, ठीक है, या पहली संख्या जो भी आप लिख लो, और ये छोटी संख्या, छोटी संख्या, तो x को मान लो बड़ी और 140 एक्स, 140 माइनस एक्स को क्या मान लो? छोटी। अब क्या बोल रहा है? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को भाग देना है, ऐसे नहीं, नहीं, क्या बोला है? बड़ी संख्या, वैसे भी तो बड़े को ही छोटे से भाग दे सकते हैं ना, तो बड़ी संख्या को भाग देना है किससे? छोटी संख्या से। तो ये बड़ी संख्या को भाग दे रहे हो, इसको भाग दे रहे हो, तो ये आपका भाज्य हो गया। किससे भाग दे रहे हैं? छोटी संख्या से। तो छोटी संख्या जिससे भाग दिया जाता है ना, वो भाजक कहलाता है। जैसे यहाँ पे मैंने भाग दिया था 29 को 4 से भाग दिया था, तो ये भाज्य हो गया और ये भाजक हो गया, ठीक है। तो मैं बड़ी वाली संख्या को भाग दे रहा हूँ, तो ये हमारा भाज्य हो जाएगा, और ये छोटी संख्या 140 माइनस एक्स क्या हो जाएगा? भाजक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आप किसी को भी भाज्य भाजक मान सकते हो, चिंता मत करो, आपका आंसर आएगा, क्योंकि हमको देखने से थोड़ी पता चल रहा है कौन बड़ा कौन छोटा है। एक्स का क्या हिसाब किताब, एक्स का मान तो पता नहीं ना। तो शेष फलों कितना कितना बचता है बताओ तो बोला? भागफल 6, शेषफल 7। तो चलो सूत्र लगाएंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। देखो ध्यान से देखिएगा भाई, भाज्य कौन होता है? वो जो बड़ी संख्या है ना, जिसको डिवाइड कर रहे हैं। भाजक किससे डिवाइड कर रहे हैं? बड़ी वाली को छोटी वाली से। तो x को डिवाइड कर रहे हैं 140 माइनस एक्स से। भागफल कितना मिलता है? 6। भागफल मिलता है 6, शेषफल मिलता है 7। समझ में है कि नहीं बताओ? कितना सरल है। हाँ भाई, कितना सरल है। 6 को अंदर गुना करना पड़ेगा, तो चलिए गुना कीजिए। एक 14 छक्के कितना होता है? 84। 840 हो जाएगा, 6x हो जाएगा, 7 हो जाएगा। समझ में आया ना? ये माइनस 6x इधर आएगा, 7x हो जाएगा,
और ये हो जाएगा 800 से 840 प्लस 7 847। समझ में आया कि नहीं है? एक्स का मान जानने के लिए आपको 847/7 करना पड़ेगा। 7 एकम 7, ठीक है, 7 दूनी 14, फिर एक्स का मान 121 आ गया। समझ में आया कि नहीं है? ये एक्स का मान 121 और बड़ी संख्या ही तो आपको पूछा था, आ गया आपका आंसर। नहीं समझ में आया? कठिन है सरल है बताइए? कुछ भी नहीं था, सबसे सरल था। एक सवाल और ऐसे लिखेंगे, लिखो आप लोग बताना, ठीक है? ऐसी एकदम सेम टू सेम सवाल है। दो संख्याओं का योगफल 140 है। दो संख्याओं का योगफल 140 है। हाँ 140 है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर दो संख्याओं का योगफल 140 है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 7 और शेषफल 4 प्राप्त होता है। बड़ी संख्या को या बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर शेषफल भागफल 7 और शेषफल 4 प्राप्त होता है। तो छोटी संख्या बताइए। 4, भागफल 7 और शेषफल 4 प्राप्त होता है, तो छोटी संख्या बताइए। दिमाग लगाइए। ऐसे ही बनेगा, एकदम सेम टू सेम बनेगा। बस आपको क्या पूछा जा रहा है इस समय? छोटी संख्या पूछा जा रहा है। दिमाग लगाइए, आंसर लाइए। कितना आया? 123 आपका कौन सा संख्या हुआ? बड़ी हुआ। आपको क्या पूछा है? छोटी संख्या। तो कैसे पता करेंगी? 140 में से माइनस करेंगी। देखो आपने x को बड़ा संख्या माना है ना? वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन लिखो। दो संख्याओं का अंतर 125 है। वो सबसे बना कि नहीं बना पहले बताओ भाई। बन गया ना? चलो, दो संख्याओं का अंतर 125 है। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर 125 है। अभी अंतर वाला है ना ये वाला, ठीक है? दो संख्याओं का अंतर 125 है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 9 और शेषफल 5 प्राप्त होता है। 5 प्राप्त होता है। तो बड़ी संख्या बताइए और छोटी संख्या भी बताइए। चलो इसमें दोनों बताएंगे आप लोग, लेकिन ध्यान रहे इसमें अंतर दिया है ना। क्वेश्चन एक बार रिपीट करता हूँ। दो संख्याओं का अंतर 125 है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 9 और शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो बड़ी संख्या क्या होगी और छोटी संख्या भी बता देना आपको। अभी अंतर दिया है।
देखो योग में हम कैसे करते हैं और अंतर में बताओ, दिमाग लगाओ। चलो एक बात बताओ, सुनो ना, दो संख्याओं का, देखो तो, दो संख्याओं का अंतर मान लो 40 है। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 40 है। तो आप मेरे को एक बात बताइए कि पहली संख्या अगर x होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी, मेरे को बताओ। अंतर एक से सॉरी अंतर 40 है, 40 प्लस एक्स है ना, हाँ x प्लस 40, वेरी गुड। कैसे पता चला इतना होगा करके? क्योंकि हाँ हाँ हाँ, आप दिमाग लगाओ, सोचो जरा। दो संख्याओं का अंतर 125 है। नहीं बनेगा तो हम बता देंगे। सुनो, क्या दिया है प्रश्न में? प्रश्न से क्या हो रहा है? दो संख्याओं का अंतर 125 है भाई, अंतर 125 है। तो सुनो ना, और बड़ी और छोटी संख्या की बात चल रही है। अगर मान लो छोटी संख्या x है, मान लो छोटी संख्या x, तो बड़ी संख्या कितनी होगी बताओ? 125 प्लस x होगा कि नहीं होगा बताओ? क्योंकि अंतर बोलने का मतलब यह है कि कोई एक किसी दूसरे से 125 ज्यादा है और दूसरी पहले से 125 कम है। अच्छा, पता नहीं आप लोग से कैसे सही गलत उत्तर आ रहा है, पता नहीं। तो सुनो ना, चलो बना के देखते हैं ना। तो सुनो ना, ये दो संख्याओं का अंतर 100, पहले पहले मेरे को ये बात बताओ ना, ये किसको किसको समझ नहीं आया? छोटी संख्या x मानने से बड़ी संख्या 125 प्लस x कैसे हुआ? अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कैसे हुआ, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप ये मान लो y मान लो, देखो ना, y मान लो, छोटी संख्या मान लो x और बड़ी संख्या क्या मान लो y, और दोनों का अंतर कितना है? 125। ये तो बड़ी में छोटी घटाओगे, बड़ी में से छोटी घटाएंगे, दोनों का अंतर 125 है। तो आप बताओ बड़ी संख्या कितनी मिलेगी? y का मान कितना मिलेगा? 125 प्लस एक्स मिलेगा ना, इसलिए हम डायरेक्ट 125 प्लस एक्स लिखे थे। अंतर 125 बोलने का मतलब ये है कि कोई बड़ी वाली जो है छोटी वाली से 125 ज्यादा है, 125 ज्यादा है, इसलिए छोटी वाली को अगर x मान रहे हो तो 125 ज्यादा करो बड़ी वाली को, तभी तो अंतर 125 हो पाएगा ना। ऐसा आपको मानना है, ठीक है? अगर डाउट होगा ना तो y मान के वो जमा कर देख लेना, y का मान उतना ही आएगा 125%। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं, बड़ी वाली को छोटी वाली से डिवाइड करेंगे तो ये आपका भाज्य हो जाएगा, है नहीं भाई? तो भाज्य हो जाएगा 125 प्लस एक्स, भाज्य बराबर भाजक, भाजक हो जाएगा x, है नहीं? है दे, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। भागफल कितना बचता है बताओ? 9, और शेषफल 5। हाँ तो चलो देखो, अब 125 प्लस एक्स 9x, यदि 9x प्लस 5, तो मैं ऐसा करता हूँ, x को भेजता हूँ उधर, 5 को इधर बुलाता हूँ, तो कितना हो जाएगा? 125 माइनस 5 120, और 9x हो गया, और सिंगल x जाके घट जाएगा। इस समझ में आया क्या? तो कितना होगा बताओ? तो बोला 9x में से एक x गया तो कितना x हो जाएगा? और इधर 120, तो कितना हो जाएगा x का मान बताओ? गुड, x का मान 15। ये 15 क्या था? छोटी संख्या था। तो बड़ी संख्या क्या होगा बताओ? 140। 15 जोड़ोगे तो बताओ, इतना सरल आंसर आ रहा है आप लोग से, कहाँ कहाँ किसमें रखने में? वाह, आप बताओ, सुनो याद रखो, भा बड़ी संख्या ही भाज्य हो सकती है, छोटी भाजक होगी। आप बड़ी संख्या को ही छोटी संख्या से डिवाइड करते हो भैया। देखो तो, मैं आपको बोलूंगा, चलो भाई मेरे को आप डिवाइड करके बताओ, आप बताओ ना, 57 को 9 से डिवाइड करोगे कि 9 को 57 से डिवाइड करोगे बताओ? बड़े वाले को ही तो टुकड़ा कर सकते हो ना, छोटे वाले को और कैसे टुकड़ा करो? बात समझ में रही है? 57 को आप 9 से डिवाइड कर सकते हो, बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड कर सकते हो।
इतना ध्यान रखो। तो जिसको डिवाइड करते हैं ना वो भाज्य कहलाता है, और जिससे डिवाइड करते हैं ना वो भाजक कहलाता है समझ? जिसको 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 डिवाइड कर रहे हो वो भाज्य, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो भाजक। और बड़े वाले को ही आप छोटे वाले से डिवाइड कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। Is it clear to all of you? Okay, so let's move further on next question. लिखेंगे क्वेश्चन, अब नए टाइप के क्वेश्चन में चले क्या है नहीं। 745 में से कम क्या घटा दें? 745 में से कम क्या घटा दें कि प्राप्त मान 745 में से कम क्या घटा दें कि प्राप्त मान 48 से पूरा विभाजित हो जाए। 48 से पूरा विभाजित हो जाए। ठीक है, तो हम इसको मिटाते हैं और आपको बतलाते हैं, बहुत सरल है ये। चलो सुनो ना, एक जबरदस्त वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ। वो सवाल आप लोग बनाना, वो बनाना पहले इधर सिर्फ 2 मिनट के लिए सुनो, 2 मिनट के लिए बस सुन लो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। देखो ध्यान से समझना, मान लो मेरे पास 39 है, एक वो आपको जो एग्जाम्पल दिया हूँ ना उसी टाइप का है, बस छोटी संख्या लेकर समझाया जा रहा है ताकि आपको समझ में आए, फिर बड़ी बड़ी संख्याओं का आप बना सकते हैं। मान लो मेरे पास 39 है और मान लो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 7 से, ठीक है, 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, पूरा डिवाइड नहीं जाएगा क्योंकि 7 का गुणज नहीं है, तो 7 से डिवाइड कर रहा हूँ। और चलो डिवाइड करते हैं, 7 पंचे 35, शेषफल कितना बचेगा 4। अब ध्यान से सुनते जाना, इसी में आपको मैं 3 प्रश्न कवर कराऊंगा, 3 प्रश्न, फिर 3 टाइप के प्रश्न आएंगे ना, तो आपको क्या क्या करना है आपको समझ में आ जाएगा। अगर मुझसे कोई पूछता कि सर 39 में से क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए कि वो 7 से पूरा विभाजित हो जाए, तो क्या घटाया जाए, तो आप बोलो सर पूरा विभाजित होने के लिए ये शेषफल हमारे आड़े आ रहा है। शेषफल पूरा विभाजित होने का मतलब क्या होता है, शेषफल मत बचे, शेषफल 0 बचे, तो अभी कितना बच रहा है, तो यही 4 को आपको हटाना है। तो आपका उत्तर इसी में छिपा हुआ है कि 39 में क्या घटाया जाए, तो वो जो शेषफल आ रहा है ना वो आपको चीख चीख के बोल रहा है कि मेरे को घटा दो करके। तो 39 में से आप अगर ये 4 माइनस कर दे तो कितना हो जाएगा 35। 35 अब 7 से पूरा विभाजित नहीं होगा क्या, बताओ आप, समझ में आया? तो शेषफल को आपको घटाना है। अगर आपसे पूछा जाए कि इतने में से क्या घटाया जाए कि इससे डिवाइड हो जाए, क्लियर है? अभी क्वेश्चन समाप्त, एक क्वेश्चन समाप्त हो गया। आप दूसरा टाइप का सुनो, अगर आपको क्वेश्चन ये ऐसा पूछा होता कि 39 में कम से कम ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वो 7 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। अब जोड़ी जाए बोल रहे हैं ना, न्यूनतम क्या जोड़ा जाए कि वो 7 से डिवाइड हो जाए, 7 से विभाजित। अभी घटाया जाए तो घटाया जाने, जब घटाया जाने वाली बात चल रही थी तो आप क्या कर रहे थे, शेषफल को क्या कर रहे थे, घटा रहे थे। अब न्यूनतम क्या जोड़ा जाए, अब तो यार आपको 4 को घटाना नहीं है भाई, 3 जोड़ने पर। क्यों 3 जोड़ने पर, बताओ भला। सबसे पहले आप ये देखो कि 39 से ज्यादा और एकदम करीब निकटतम ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 से विभाजित होती है, तो 7 पंचे 35 के बाद सीधा कौन आता है, 7 छक्के 42 आता है, जो कि 39 से केवल कितना ज्यादा दिख रहा है। तो ये 3 क्यों आया पता है, क्योंकि ऑलरेडी शेषफल 4 बच रहा है। अगर मैं इसमें 3 और मिला दूं तो ये 4 3 7 हो जाएगा, अर्थात 7 से एक बार और डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो अगर आपको ये पूछा जाता ना कि क्या जोड़ा जाए, तो जैसे आपने 3 बताया, 3 कैसे बताया पता है आपने, वो जो 3 है ना वो कोई और नहीं, वो इन दोनों का फासला है, याद रखना इस बात, इन दोनों का फासला है कि सर ये 4 शेषफल बच रहा है। सोचो अगर ये 3 और बढ़ जाता, 4 3 7 हो जाता, तो 7 से एक बार और डिवाइड हो जाता। तो इन दोनों का फासला बताना, ऐसा कब बताओगे आप, जब आपको प्रश्न पूछे कि इस भाज्य में
क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, तो इन दोनों का फासला जोड़ा जाए, समझ में? तो क्या जोड़ा जाए बताओ, 7 माइनस, हमेशा इसको घटा के देख लेना कि कितना कम पड़ रहा है, अगर उतना और जोड़ दें तो ये आप 7 से एक बार और डिवाइड हो जाता है। समझ में आया कि क्लियर है? तो दो प्रकार के प्रश्न आपसे समझ में आ गए। क्या घटाया जाए बोलेगा तो क्या करना है आपको, शेषफल को घटा देना है, और क्या जोड़ा जाए बोलेगा तो क्या करना है आपको, इन दोनों के अंतर को आपको, मतलब इन दोनों का अंतर करना है, और वही आपका उत्तर हो जाएगा कि हाँ कितना जोड़ा जाए करके। ठीक है, समझ में? अभी अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी सुनो ना। अब चलो एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। देखो मैं आपको पूछ रहा हूं कि 162 कितना लिखा है, 162 के, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, बस लॉजिक लगाना है, कोई बड़ा दिमाग नहीं लगाना है। 162 के करीब करीब, निकटतम, आसपास, आसपास बोलने का मतलब कम भी देखना है ज्यादा भी देखना है, खोजना ऐसी कोई संख्या जो 25 से विभाजित हो जाए। चलो अब बताओ, 150, क्यों 175 नहीं, बताओ भला? मैं मैं बोला आसपास, आसपास मतलब, हाँ निकटतम, मैं बोला निकटतम। तो अब सर इसके अगर पीछे देखेंगे तो 150 मिल रहा है, आगे बढ़ेंगे तो 175 मिल रहा है। अब प्रश्न ये है कि निकटतम किसके है, तो आप एक कम करो, डिवाइड करके देख लो, डिवाइड करके देख लो। चलो देखते हैं, 162 को 25 से डिवाइड करके देखते हैं। मैं आपको ना जो कंसेप्ट, सरल एग्जांपल है, 25 से डिवाइड करें तो आप फटाक से बता दिए, 150, 175, 200 ऐसे करके। बड़े बड़े एग्जांपल आएंगे तो हमको कैसे तय करना है कि कौन सा निकटतम है, उसका चीज बता रहा हूँ मैं। 25 से डिवाइड करो तो ये हुआ 25 पंच 125, 25 छक्के 150, ठीक है, तो 25 छक्के 150 हो गया। शेषफल कितना बचा? अब सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो, अगर आपका शेषफल जो बच रहा है वो अगर इसके आधे से कम है, इसका आधा करो, 25 का आधा करो, कितना आएगा, लगभग लगभग 12.5, मतलब लगभग 12.5, पूरा 12.5 आएगा। अगर शेषफल आपका इसके आधे से कम बच रहा है जो कि 12 है, तो आप समझ जाना कि मैं जो क्वेश्चन आपको पूछा हूं ना, 162 के करीब कौन सी संख्या है जो 25 से विभाजित हो जाए, तो वो करीब संख्या जो होगी वो इसमें वो शेषफल माइनस करने पर मिलेगी, अर्थात जो आप कह रहे थे 150 वही सही उत्तर है। ठीक है, तो मैं अगर मान लो मैं 162 के बजाय 163, 64, 65, 66 कुछ भी लिखा होता, मान लो मैं लिखा होता 165, एक बात की बात। अब बताओ, अब इसको आप 25 से डिवाइड किए होते, 25 छक्के 150, कितना बचता? शेषफल अगर आपका इसके आधे से ज्यादा बच रहा है, 25, देखो ना, याद रखना, इस फंडे को आप समझ लो। शेष सॉरी 25 से अपन डिवाइड कर रहे हैं, 25 का आधा कितना होता है, 12.5। अभी शेषफल कितना बच रहा है, 15, जो कि इसके आधे से, तो समझ जाना कि जो मैं करीब वाली संख्या आपको पूछ रहा हूँ ना, 165 के करीब कौन सी संख्या है जो 25 से डिवाइड होगी पूरी पूरी, तो समझ जाना। अब अपने को पहले क्या किए, 12 घटा के आप 150 बताए हो, अब घटाना नहीं है, अब आपको आगे बढ़ना है। अब खुद सोच लो, 165 के अगला अंक कौन सा आता है जो 25 से डिवाइड हो, तो वो 175 आता है। 165 से पहले कौन आता है, तो 150 आता है। आप खुद देख के बताओ किसके करीब है, यहां से इसका 10 का फासला है, यहां से 15 का फासला, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो करीब कौन है, तो आपका आंसर बताना चाहिए आपको कि हाँ, तो सुनो ना, तो 165 से 175 तक पहुंचने के लिए क्या जोड़ा जाए, 10 जोड़ा जाए, तो वो 10 कैसे मिलेगा, तो इन दोनों का फासला रहेगा वो। सोचो, शेषफल 15 बचा है, भगवान शेषफल 15 बचा है। अब बताओ करीब संख्या खोजने के लिए क्या सही है, 165 में से मैं 15 घटाऊं वो ज्यादा अच्छा है कि मैं इसमें 10 और जोड़ दूं वो ज्यादा अच्छा है? सोचो ना, क्या करना ज्यादा सस्ता पड़ेगा, करीब है नहीं, 165 में 10 जोड़ दो सर, आप जल्दी पहुंच जाओगे 175 तक, कि मैं 15 घटा के पीछे बढ़ूं, करीब क्या है, जल्दी कहां पहुंचूंगा, 10 जोड़ दो, तो वो 10 कैसे पता चला, ये इन दोनों का फासला रहेगा, याद रखना। तो अगर आपसे ये पूछा जाए ना कि करीब कौन सा है, तो करीब में आप देख लेना शेषफल क्या बच रहा है, अगर शेषफल इसके आधे से कम बचेगा तो उतना घटा के आंसर बताना, और शेषफल इसके आधे से ज्यादा बचेगा तो क्या करना, इन दोनों का
अंतर आपका आंसर रहेगा कि सर इन दोनों का अंतर है 10 कदम और आगे बढ़ जाओ आप, अगला स्टेशन आपको मिलेगा वो ज़्यादा। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? क्वेश्चन दे रहा हूँ आप समझ जाएंगे, नहीं समझ आएंगे तो मैं फिर से बता दूंगा। 10 कदम आगे बढ़ो, और वो 10 कैसे पता चला? 10 ये इन दोनों का फासला, इतना याद रखना बस। किसका? 25 आएगा, 25। हाँ, कम से कम क्या घटा दें ऐसा है, 25। गुड। हाँ हाँ हाँ, 25 27 एक तरफ से 25 एक तरफ 27 है, तो क्या घटा दे बोल रहे तो 25 है, और क्या जोड़ दे बोलता ना तो 27 कर देते आप। जोड़ दे मतलब उससे आगे बढ़ना है आपको, अगला स्टेशन देखना है, तो पिछले स्टेशन से उसका फासला 25 है, अगले स्टेशन से फासला 27 है। क्या घटा दे बोलेगा तो भैया 25 घटा दो ताकि पिछला मिल जाए, और क्या जोड़ दे बोलेगा तो 27 जोड़ देना, ऐसा है। चलो अगला अगला क्वेश्चन है, 925 में कम से कम क्या जोड़ दिया जाए? 925 में कम से कम क्या जोड़ दें कि, हाँ 925 में कम से कम क्या जोड़ दें कि प्राप्त संख्या 36 से पूरी डिवाइड हो जाए? 925 में कम से कम क्या जोड़ दें कि प्राप्त संख्या 36 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, या पूरी तरह विभाजित हो जाए, जैसा भी आप लोग लिखो। बताइए फटाफट बताइए। ये जो ये समझाया, समझ में आया आप लोग को ये वाला पूरा, ये ऊपर से क्या समझाया ना? कम से कम क्या जोड़ा जाए बोल रहे हैं, तो आपको शेषफल देखो पहले कितना मिल रहा है। 11। 11 का आंसर देखो आप, 925 को 36 से डिवाइड करोगे। गुड। शेषफल कितना बच रहा है? हम्म शेषफल 25 बच रहा है। तो देखो अब देखो ना, ध्यान से देखो, आप डिवाइड करेंगे, है नहीं? सुनो सुनो, सब ध्यान से सुनो, जिनको नहीं समझ में आया अभी भी एक बार देख लो, बार बार वही सवाल पढ़ रहे हैं तो चिंता ना करो, एक बार नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा आएगा। 925 को आप किससे डिवाइड करें? 36 से। 36 दूनी 72 किया होगा आपने, कितना बचेगा? 20। 205। 36 पंचे, पंचे ही होता है ना? हाँ 180। कितना बचा शेषफल? अब सुनो एक बार अच्छे से, फिर से उसी कंसेप्ट को आप समझ लो। अगर मुझसे प्रश्न में यह कहा था कि 925 में क्या घटाया जाए, अब घटाना है आपको तो शेषफल को घटाया जाए, फिर वो 36 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब आपको बोल रहा है 925 में क्या जोड़ा जाए, तो आप ये देखो कि ये 25 है यार, अगर ये 36 होता तो एक बार और डिवाइड हो जाता, तो देख लो कि 36 होने के लिए इसमें कितने की कमी पड़ रही है? 11 की कमी पड़ रही है। वो कैसे पता चला 11 आपको? इन दोनों का फासला ही तो है, तो सोचो अगर 11, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 36 माइनस 25 करके देखोगे तो 11 आएगा। वो 11 आपको बतला रहा है, वो जोर जोर से आपको पुकार रहा है कि 11 और जोड़ देते तो ये 36 हो जाता और एक बार और डिवाइड कर लिया जाता। ये जो 36 पंचे 180 लिख रहे हो ना, वो 36 छक्के आप लिखते 216। समझ में आ रहा है?
36 छक्के 216 लिख देते, कट जाता अगर 11 जुड़ता तो। सोचो ना, 11 जुड़ता तो ये 205 नहीं बल्कि 216 दिखता, और 36 छक्के 216 करके पूरा कट हो जाता। तो क्या जोड़ा जाए पूछेगा ना, तो आप इन दोनों का फासला लिख लेना, और क्या घटाया जाए बोलेगा तो शेष फल को घटा देना, 925 में से 25 घटाया जाए, ऐसे बोल देना सीधा, समझ में। अब अगला क्वेश्चन, 296 के समीप कौन सी संख्या है जो 36 से पूरा पूरा विभाजित होगी? 296 के करीब, 296 के करीब करीब कौन सी ऐसी संख्या है जो 36 से पूरा विभाजित हो जाएगी? अब दिमाग लगाओ, इसमें कोई जोड़ा घटाया नहीं, सीधा करीब करीब पूछा है। करीब में आपको आगे पीछे देख लेना कि किसके ज्यादा करीब पड़ रहा है, उस हिसाब से आप तय करना, डिवाइड करो पहले, फिर आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिक। 296 के करीब कौन सी ऐसी संख्या है जो 36 से पूरा विभाजित हो जाएगी? हाँ, 288, करेक्ट, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। शेषफल कितना है पहले बताओ? शेषफल 8 आया। अब बताओ, देखो 296 को आप 36 से डिवाइड किए, ठीक है, तो 36 अट्ठे 288 करके क्या होगा, और शेषफल बचेगा कितना, 8। अब खुद बता दो, दो ऑप्शन है आपके पास, दो ऑप्शन है, या तो आप 296 में से 8 घटा दो, ठीक है, तो आपको 288 मिलेगा और ये 36 से डिवाइड होगा, या फिर आप, अगर ये बीच में 296 है ना, और दूसरा वाला संख्या एकदम दूर में मिलेगा, क्या मिलेगा बताओ? अगर मेरे को प्रश्न बोला होता नेक्स्ट वाला क्या मिलता, तो इसमें 36 जोड़ेंगे, है ना भाई, 36 जोड़ेंगे, तो 288 में से आप 36 जोड़ोगे, 6 8 14, 8 3 11 1 12, 324। तो 296 के आसपास दो संख्याएं हैं जो 36 से पूरा डिवाइड होंगी। एक है 288, जो कि इसमें आपने तुरंत 8 माइनस करके बताया, और दूसरी संख्या अगर आपको पता करनी हो तो इन दोनों का फासला जोड़ देना उसमें, ठीक है, 296 में, तो आपको मिल जाएगा कितना, 324। तो अब करीब कौन है बताओ? 208। तो इसका मैं आपको तरीका क्या बताया था, याद है आपको? हाँ, करीब करीब वाला अगर पूछा जाए तो पहले आप शेषफल को चेक कर लो, शेषफल अगर उसका इसके आधे से कम है, जो कि दिख रहा है, 36 का आधा होता है 18, तो 18 से कम है ये, तो अगर 18 से कम दिख रहा है, जो कि दिख भी रहा है, तो आप बस इसमें से इसको घटा देना, और वही आपकी निकटतम संख्या होगी। लेकिन अगर ये इसके आधे से ज्यादा दिखते तो क्या करते हैं? तो इन दोनों के अंतर को बताते हैं, उस समय इन दोनों का अंतर आपको करना है, वही आपका आंसर था, और उसके आगे का आप सोचते, तो आगे कौन सी संख्या है ये जानने के लिए आप क्या सोचते, इन दोनों का अंतर जोड़ते, अंतर ज्ञात करते, फिर बोलते हाँ इतना जोड़ के फिर आप बता देते आगे की संख्या क्या। चलो उसी को, वही वाला एक सवाल देता हूँ, चलो। चलो, आप बताओ, 392 के करीब ऐसी कौन सी संख्या है जो 46 से पूरा डिवाइड हो जाएगी? 392 के करीब, हाँ, 392 के करीब ऐसी कौन सी संख्या है, 46 अर्थात 46 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी?
हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से देखिए आंसर। जी बहुत सरल है, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। अंतर को जोड़ना है। ऐसा कब करना है? अंतर को आपको कब जोड़ना है? अगर आपका शेषफल भाजक के आधे से ज्यादा बचे, तब समीपस्थ संख्या खोजने के लिए आपको अंतर को जोड़ना है। चलो, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या बताइए जो 75 से पूरी विभाजित हो जाए। न्यूनतम संख्या बताइए जो 75 से पूरी विभाजित हो जाए। हिंट दूं, आप लोग बना लेना, बहुत सरल है। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या है बताओ? 1000। बस अब आप 1000 को 75 से डिवाइड करो, उसके बाद देखो शेषफल क्या आ रहा है। अगर शेषफल आपका आधे से कम आ रहा है तो शेषफल को घटा देना, वैसे ही काम। और शेषफल अगर आपका आधे से ज्यादा आ रहा है तो उनके अंतर को जोड़ देना। सॉरी, इसमें वो नहीं करना है आपको। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या बोलेगा और आप शेषफल को घटाओगे ना तो वो 3 अंक का बन जाएगा। आपको इसमें जोड़ना चाहिए ना, है नहीं? शेषफल कितना बच रहा है? 25। ठीक है, लेकिन आप बोलोगे सर 4 देखो ना, आप डिवाइड कर रहे हो 75 से, है ना, 1000 को, शेषफल बच रहा है 25, तो आपको समझ में आ रहा है सर ये तो आधे से कम है, घटा दो इसको, घटा दो समीपस्थ संख्या खोजने के। लेकिन अगर आप 1000 में से 25 घटाओगे, 975 जो बचेगा वो गलत उत्तर है, क्योंकि आपको प्रश्न में बोल रहे 4 अंकों की न्यूनतम संख्या बताओ। तो अगला संख्या ही बोलना पड़ेगा अपने को, भले वो उससे दूर है तो क्या हुआ। मैं समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ आप? हाँ है 1050, वो आपका सही। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या बतानी है ना। अगर आप बोलोगे सर ये तो इसके शेषफल ये आधे से कम है और इसको आप घटाओ सर, जोड़ करो, घटाओगे भैया 3 अंक का मिल जाएगा आपको संख्या। समझ में आ रहा है? आपको 4 अंकों की न्यूनतम संख्या बोला 1050 आपका सही उत्तर होगा। चलिए अब बताओ, अगला क्वेश्चन दो अब। 844 के समीप ऐसी कौन सी संख्या है जो 8 से पूरा विभाजित हो जाए? हाँ, 844 के करीब ऐसी कौन सी संख्या है जो 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए? आप बताओ। 844 के करीब, और वो दोनों हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इसमें शेषफल एग्जैक्ट भाजक का आधा बच रहा है, तो आप दोनों तरफ से पास है, दोनों तरफ से सेम दूरी पर है। 4 जोड़ोगे तब भी और 4 घटाओगे तब भी, तो आपका दोनों उत्तर सही है, दोनों सही है। ठीक है, तो ये हो गया। चलो, इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए ना, काफी सारे हो गए।